आपकी हथेली में दो तरह की मस्तिष्क रेखा मौजूद है, दो तरह की यहाँ पर हृदय रेखा मौजूद है और इसी के अतिरिक्त अनेक तरह की यहाँ पर भाग्य रेखाएं भी मौजूद है। इन सब का क्या असर देखने को मिलता है, किस तरीके से इन सब का उपयोग सकारात्मक ढंग से हम कर सकते हैं और क्या बतलाती हैं ये जीवन रेखा में इतने बड़े स्तर का बदलाव, ये पूरी जानकारी पूरे विश्लेषण में रहेगी और सर्वप्रथम आपके सभी प्रश्नों का पहले जवाब दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस के क्या योग है या नहीं, रिलेशन आपका हस्बैंड के साथ में कैसा रहने वाला है, करियर ग्रोथ के कैसे योग है, हेल्थ इशू है उसके क्या योग आगे और चल के दिखाई दे रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति और बच्चे के योग। मरकरी यहाँ पर सबसे पहले जो माउंट है आपका वो डेवलप बहुत अच्छे कंडीशन में है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर है मरकरी फिंगर की लेंथ के विषय में, जो कि एडजस्ट की जा सकती है मरकरी माउंट को देखते हुए। जब मरकरी पर इस तरह की मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिल करके स्लाइटली फिश सिंबल जैसा साइन क्रिएट करने लग जाए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इंटरेस्ट को डेवलप करता है बिजनेस के रिगार्डिंग। और देन आफ्टर सेल्फ मेड प्रोफेशन, सेल्फ मेड यहाँ पर किसी भी तरह के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबीज के द्वारा आप जैसे जातक बिजनेस में ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। ध्यान रहे सेल्फ मेड जो यहाँ पर प्रोफेशन कहा जाता है वो मरकरी के बिहाफ पर ही कहा जाता है, क्योंकि मरकरी जो हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, तमाम तरह की बुद्धिमत्ता और थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने थॉट्स को कैसे एक्शन में कन्वे करें, कब अपने ऊपर सर्वाधिक ध्यान दे सकें, कब अपने अनुसार जिंदगी जी सकें या काम कर सकें। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने प्लानिंग, डिजायर, एम्बिशन, गोल जैसी चीजों को समझाने जाएंगे तो बहुत रेयर है कि कोई समझ सके। इसलिए आपको साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ साथ आपको इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए, तब जाकर के यहाँ फिश शाइन जैसा कॉम्बिनेशन डेवलप हो सकेगा जो आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ, अर्निंग और अपना एक बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का प्रोमिनेंट साइन हो सकेगा। यही कारण भी है कि आपकी माइंड लाइन के स्तर में काफी ज्यादा चेंजेस अवेलेबल है, क्योंकि यह मल्टीपल मेंटेलिटी, थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मरकरी की तरफ जाने वाली सभी ये सब रेखाएं जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और माइंड को डेवलप करता है। अगर बिजनेस नहीं होता आपके जीवन में तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी नहीं बनता, क्योंकि स्क्वायर के साइन में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज गेन होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे ज्यादा तक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाने में, अपने काम को बहुत बड़े स्तर तक फैला पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यही कारण भी हुआ कि सूर्य के अपर पोर्शन में बायफोर को बना हुआ है जो इंसान को रईस बनाता है। अभी आपका यहाँ पर 45 का एज क्रॉस होने दीजिए, इसके बाद में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति, इस तरह का सूर्य आपको देना, नाम, ख्याति, सम्मान के साथ साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप में काम करने के रिगार्डिंग काफी अच्छे ऐसे कनेक्शन या कॉन्टेक्ट जिसके बिहाफ पर आप इमीडिएट अपने किसी भी तरह के काम को कर सकें, फैला सकें, ये सब सभी कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग पूरा का पूरा लक है। यही कारण तो है कि लाइफ लाइन पूरा का पूरा अलग हुआ, दूसरा जनरेट हुआ, क्योंकि अब नया जिंदगी आने जा रहा है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्मूथनेस जैसी चीजें बढ़ने जा रही हैं और तमाम तरह की रेखाएं सेल्फ मेड एफर्ट्स के द्वारा बिजनेस लक ही तो यहाँ पर दे रही हैं। तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि कब से शुरू करें, शुरू अंततः कर ही देना चाहिए, क्योंकि यह सब कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ को भी अच्छा करेगा, लाइफ एनर्जी को भी एनहेंस करेगा, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस के साथ नेम, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ को क्रिएट करने में पूरा का पूरा मदद करेगा। इसके पीछे बेसिक रीजन हुआ है पेपर एलिमेंट हैंड जो है आपका वो देखने को मिला है और अर्थ एलिमेंट हैंड देखने को मिला है। एक्सट्रीम रिसोर्सफुल और बिजनेस के लिए ये जो पाम स्ट्रक्चर है अच्छा होता है, जिसके बारे में भी कुछ समय के बाद व्याख्या करेंगे। जहां तक रहा रिलेशनशिप का सवाल, तो आपका शुक्र यहाँ पर डैमेज है। इस तरीके से जब यहाँ पर दबाव होता है, नीला नुमा आकृति होती है, जो हमारी नसें ही हैं वो दिखाई पड़ती हैं, तो यह मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग और इवन यहाँ पर जो पति के अर्थात परिवार होते हैं वहां से भी रिलेशन में स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, क्योंकि नीले नुमा आकृति में जो प्लेजर्स है उसकी फुलफिलमेंट्स की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी चीजों की या स्मूथनेस की कमी इस तरीके के पर्वत में दबाव में देखने को मिलती है। यह एक तरीके का उल्टा कर्सेज रिप्रेजेंट करता है कि आपको, आपके फैमिली को, आपके पार्टनर को दूसरों को सर्व करना पड़ेगा, लेकिन इन रिटर्न जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होने में डिफिकल्टीज आएगी। तो यहाँ पर
जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, यही अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावनाओं को पैदा करता है और फिर यहाँ पर जो मैरिज क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में शुक्र रेमेडी तो प्रेफर करना ही चाहिए बहुत स्ट्रांगली। क्रिस्टल ब्रेसलेट सबसे पहले पहनना चाहिए, क्योंकि यह शुक्र का अर्थात पत्थर है, यंत्र है, जिसके बाद में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। और देन आफ्टर जो यहाँ की सीधी खड़ी रेखा बच्चे के द्वारा बहुत बड़े स्तर के लाभ को बतला रही है, गुरु की आड़ी रेखा बच्चे के द्वारा भाग्योदय के योगों को बतला रही है, बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकले, ऐसे योग भी जो यहाँ निर्मित हो रखा है ये हमें तुरंत देखने को मिल जाए। तो बच्चे के योग भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 2027 के अतिरिक्त ही दिखाई दिया है जब आप शुक्र का रेमेडी करेंगे। और जहां तक रहा रिलेशन का सवाल, तो जो ये डिस्टर्बेंस या अनसर्टेनिटीज और जो चिंताएं दिखाई दे रही हैं ये शुक्र रेमेडी के बाद में खत्म होने वाली रहेगी। करियर ग्रोथ कैसा रहने वाला है ये पूरे अभी रीडिंग में आपके सामने रखा जाएगा। और जहां तक रहा हेल्थ इशू का सवाल, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन ने मेजर अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो इसका असर 45 की एज से आपको आने वाला है, जिसमें पुरानी जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी इंसान की प्रारंभ होती है। फ्रेंड, कलीग्स, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग सब कुछ यहाँ पर नया होता है। काम करने का तौर तरीका, जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो हेल्थ है वो इन्वॉल्व बहुत स्ट्रांगली होता है। इसीलिए ये नए तरह की जिंदगी को, नए तरह के आनंद की अनुभूति को यहाँ पर बतलाता है। तो ये चीज अभी आपके जीवन में आने जा रहा है। प्लस आध्यात्मिक उन्नति बहुत बड़े स्तर की होने वाली है, क्योंकि इस तरह की गुरु की आड़ी रेखा बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा देख नहीं पाते और खुद के द्वारा जितना सक्षम हो सकता है उतना ज्यादा मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। सामाजिक कार्यों में जुड़ना, एनिमल लवर होना, इसके बाद में हर किसी की जिम्मेदारी लेने से पीछे कभी भी नहीं हटना, सहयोगी किस्म की यहाँ प्रवृत्ति, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी डेवलप करती है। यह सब कॉम्बिनेशन पुण्य को बहुत बड़ा बढ़ा देता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को या कुल देवी देवताओं को, पितृ पूर्वजों को भी पूज पाते हैं, अंततः दूसरों की मदद से जो यहाँ पर काफी ज्यादा सेवा देने के माध्यम से पुण्य प्राप्त करते, तो ये आड़ी रेखाएं आती हैं जो ईश्वर के निकट भी लेकर के जाती हैं और अंततः काफी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति के साथ में सुकून, शांति है यहाँ पर आध्यात्मिक क्रियाक्रम के द्वारा देती है। दूसरा, इधर पर भी योग का साइन आपके पाम में बन रहा है। थोड़ा ओपन होने के कारण ये पैसा रुकने नहीं देगा, कोई भी काम एक बार में पूरा होने नहीं देगा, लेकिन इस कंडीशन में जैसे ही किसी विषय में कंसंट्रेशन एंड फोकस ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, वैसे ही ये इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस दोनों को हाई करने वाला है। इसे बुद्धा जाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूर्वा अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखने के काफी मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया या फिर योगा हो गया, भ्रामरी योगा हो गया, तमाम तरह के जो मेडिटेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, यहाँ तक जब इंसान आप जैसे जाकर कोशिश करके पहुंचते हैं तो यह एक इतना ज्यादा जीवत्व को निर्मित करता है कि आनंद ही आनंद चारों तरफ देखने को मिलने लगता है। स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट को यह इंडिकेट करता है, प्लस लाइटनिंग को भी बतलाता है। तो यहाँ पर चक्रास भी जागृत होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए ये योग का साइन अभी कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन लाइफ में परमानेंटली ऐड करना चाहिए, किसी भी तरह के रिचुअल को डेली फॉलो करना चाहिए, किसी भी तरह की क्रिएशन, आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए ताकि जीरो थॉट प्रोसेस पर आप आ सकें। उसके बाद में ये साइन कुछ समय के बाद में डेवलप हो सकेगा और उसके बाद जो इसका असर है वो काफी ज्यादा आनंदी आपको देखने को मिलने वाला रहेगा। अभी आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर का कितना स्ट्रांगली झुकाव है सैटर्न की तरफ। यह आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देता है, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है, छल कपट, ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से कोसों दूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु, धर्म, शनि यहाँ कर्म दोनों मिल करके चलने वालों में से होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी काफी अच्छी पाई जाती है। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ये फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड करती है, लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा करके चलना, झुक करके चलना, लोगों को ले करके चलना, जहां भी जा रहे हैं किन्हीं भी नए लोगों से भी अगर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो अपनापन महसूस कराना, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी को भी बिल्ड करता है। इसी कारण से लाइफ में तमाम तरह के नेगेटिव या स्ट्रेसेस और ज्यादा विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके काम में कैसे और क्यों ये अभी आपको बतलाएंगे, जिसमें
जितनी नकारात्मक चीजें हैं वो अंततः अच्छा परिणाम ही देकर के जा रही है। वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिविटी काफी बड़े स्तर की है और यही मेंटेलिटी आपको आगे भी मेंटेन रखनी है। फिंगर के जो नोट्स हैं ये यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे। और फेलेंजस आपका डेवलप अच्छा है, इंटरनल मास थोड़ा कम एरिया लिया हुआ है, लेकिन लाइफ लाइन में जो चेंजेस हो रहा है ये ऑटोमेटिकली अभी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल आई है, जिसके कारण यह अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटीज या टीचिंग क्वालिटीज, लोगों से काम कराने की योग्यता, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर बहुत अच्छा यहाँ पर देता है। लगातार सीखने, समझने, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी देता है। थोड़ा सा सेंसिटिव और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ाने का ये कॉम्बिनेशन होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी आप देखेंगे तो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर तक गई है। माउंट भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा बस जो कमी है वो इस तरीके से आप देख सकेंगे कि लोअर शिफ्टेड है, और इस तरह की कमी होने के कारण बहुत सारे लाइफ में डिसीजन लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता, साथ ही आवश्यकता अर्थात पड़ती है। लेकिन जो लिटिल फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट, ये सब तरह की चीजें बहुत अच्छी देता है। जैसे कि ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना, सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाती है। तो मरकरी में जो अकाउंटेंसी है, कैलकुलेशन है, लैंग्वेजेस का नॉलेज है, रीजनिंग है, ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, बिजनेस लक ही तो दे रहा है, बिजनेस सेंस ही तो दे रहा है। शेयर मार्केट के अतिरिक्त भी ये आपको अट्रैक्ट करेगा, आगे चल करके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू काफी ज्यादा लाभ देने का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में देखेंगे थंब के विषय में, तो थंब ने काफी अच्छा एरिया लिया हुआ है, और जब इस तरीके का थंब होता है तो यह एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को बतलाता है। यहाँ पर जो यव के साइन की हमने बात की, तो ये जब भी ओपन होता है लास्ट से, तो होता ये है कि कोई भी काम शुरुआत जो है बहुत अच्छे मन से और जिद से होते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरह के थंब में और इस तरह के माइंड लाइन में जिदपन बहुत बड़े स्तर का होता है। लेकिन अंतिम परिणाम बहुत बार पक्ष में नहीं आता या अधिकतर बार संघर्ष में देखने को मिल जाता है, जैसे काम में रुकावट होना, अड़चने आना या मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनना। वैसे क्या होता है कि यह ध्यान भंग करने का भी एक साइन होता है कि यह का साइन कंप्लीट नहीं हुआ, अधिकतर कार्य जीवन में आधे अधूरे देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब आप जैसे जब तक अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त और ज्यादा पुण्य प्राप्त करना शुरू करते हैं, एक विजडम गेन करना, एक बर्ड आई व्यू रखना कि हर चीज दिख पाना, हर भ्रम से दूर हो पाना, ये सब तरह का जब इनलाइटमेंट होता है तो उस समय पर आकर के ये पूरा कंप्लीट ऐसे होता है। और जब ये कंप्लीट होता है तब जाकर के सब तरह का पिछला जितना भी आधा अधूरा कार्य है वो भी पूरा होता है। भाग्य, धन के, सुख के, मटेरियलिज्म के, स्पिरिचुअलिटी के धनी होते हुए भी देखने को मिलते हैं। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ा देती है, और विल पावर स्ट्रांग होता है, जिसके कारण एम्बिशियस नेचर डेवलप होता है। देन आफ्टर एम्बिशंस भी एफर्ट्स के द्वारा फुलफिल हो जाता है। इसलिए ये थंब काफी ज्यादा अच्छा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड का है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो मेहनत, पराक्रम, किसी भी तौर तरीके की कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इसलिए देता है क्योंकि एक तो डिजायर, एम्बिशन काफी है, खुद के दम पर आगे बढ़ने की चेष्टा बल है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन प्लानिंग करने की आदत इस तरीके का थंब माइंड लाइन ने दिया है। साथ ही साथ मिक्स टाइप का यहाँ पर फिंगर है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल बनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप अपने लाइफ में सभी तरह का दम खम, बैक पावर हो गया, रिसोर्सेज हो गया, मटेरियलिज्म हो गया, सब चीज अपने दम से प्राप्त करें, किसी के सहारे ना रहें। तो इसीलिए कोई भी हाथ फैलाए तो खाली हाथ जाने ना दें, और कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। तो इसीलिए ये बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल देता है। अब ये जो पाम स्किन होता है, इस तरह के पाम स्किन को पेपर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें अधिकतर होता ये है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, नॉलेज काफी ज्यादा पसंद होता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाना या समय परिस्थिति को ही अपने अकॉर्डिंग ढालना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना या पीस देना, फोकस करियर पे, रिलेशन पे अच्छा खासा कर पाना, हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना, और जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करें उतना ज्यादा प्रोग्रेस करें, इस तरह के पाम स्किन में इस तरीके का लाइफ
जो है देखने को मिलता है, क्योंकि आपको ईश्वर ने सब तरह की योग्यता दी है कि अपने दम से आप आगे बढ़ सकते हैं, सब तरह का रिस्क लाइफ में बियर कर सकते हैं, सब तरह की लड़ाई अपने दम से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ ट्रस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। समय पर काम पूरा करना, किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना, लिटिल सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का यह नेचर भी बिल्ड यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत और रेखाओं के बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। तो उसके लिए आते हैं सर्वप्रथम गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु के क्षेत्र से आपकी माइंड लाइन शुरू हुई है, ये हमेशा सीखने की आदत देता है, हमेशा लाइफ में जैसे कि एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें सीखना, जानना, नए नए लोगों से मिलना, अपने खुद के नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस पर बिलीव करना। अगर जीवन में सीखना बंद कर दिया या कुछ नयापन बंद हो गया तो यह मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को बढ़ा देगा। दूसरा, आध्यात्मिक शक्ति के स्तर में यह गुरु काफी बढ़ोतरी देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बड़े बड़े एनजीओ या ग्रुप से जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा, काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने के कारण यह पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को सामाजिक स्तर पर और कार्यशैली यानी शैली के स्तर पर बढ़ाता है। समाज में इसलिए बढ़ाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होती है, जैसे घर परिवार में भी ये बढ़ाएगा, और कार्य क्षेत्र में आपके स्तर को आपके नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज के कारण बढ़ाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, नॉलेज के एक्सपांशन के कारण भी देखने को मिलता है, और सक्सेस बहुत ज्यादा बच्चे के बाद में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे भाग्यशाली यहाँ पर साबित होते हैं। इच्छा, मनोकामना उनसे जो भी है वो पूरी जरूर होती है। इस तरह की सीधी रेखाओं को भी एम्बिशियन लाइन कहा जाता है, लेकिन ये दूसरों के प्रति आने वाली इच्छाओं को बतलाती है, जैसे दूसरों के जीवन में खुशियां देना, दूसरों के लिए काम करना, उससे जो आनंद होता है उसको ये बतलाता है। इसलिए आप जैसे जातक दूसरों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा पाने में सक्षम होते हैं। इस तरह के गुरु में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, बस तीन चीज को पकड़े रखिएगा। एक तो ध्यान को, दूसरा ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी को, और तीसरा धर्म को। बस ये तीन चीज में आप कुछ भी काम करिए। आप देखिए, अगर कोई भी इच्छा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, एक बार धार्मिक अनुष्ठान करा लीजिए या लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा कर लीजिए, सभी मनोकामना पूर्ति भी इस जुपिटर के ब्लेसिंग के कारण हो जाएगा। जुपिटर एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पाम में, जिंदगी में, कि सभी तरह की सुख सुविधा, संसाधन के पीछे दुनिया भागती है, लेकिन अल्टीमेटली चाहिए होता है सुकून और शांति, खुशी, और ये चीज जुपिटर सबसे पहले देते हैं। तो ये इसका अनुभव तो आपको तुरंत होगा जैसे ही अगर आप कोई भी रिचुअल फॉलो करना शुरू करते, जैसे डेली मंदिर जाने का ही। शनि की स्थिति आपकी दबी हुई है, और ये जब शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो कभी भी काम आनन फानन तीव्रता में नहीं होने देते, रुकावट, बाधाएं, अड़चने, लेट लतीफी डालते ही डालते हैं। यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देगा, बहुत बार शॉर्टकट अपनाने की नियत भी देगा, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा मनी मैनेजमेंट या मनी सोर्सेज डेवलप करेगा, लेकिन कभी भी आपका काम एक बार के एफर्ट के द्वारा नहीं होने वाला है। मून लक लाइन आपके पाम में डेवलप हुई, और मून लक लाइन में होता यह है कि हम अपने मन के अनुसार अत्यधिक काम करते हैं, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलता है, और इस कंडीशन में मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी निर्मित होती है। चलिए, ये रेखा तो आपके पाम में 24 की एज से डेवलप हुई। माइंड लाइन पे आकर के क्यों रुक गई? क्योंकि माइंड लाइन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी डेवलप होती है करियर के रिगार्डिंग, तो लक लाइन अधिकतर माइंड लाइन पर रुकता है कि बहुत ज्यादा खुशी, आनंद नहीं है, सिक्योरिटी जरूर है जॉब में, लेकिन कोई रस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि लक लाइन में फिर चेंजेस आया। इस तरह का जब चेंजेस आता है, और जैसे यहाँ देखेंगे सूर्य पर्वत के नीचे, और ये जो पीरियड है 46 का है, 45 में वैसे भी भाग्योदय आपके जीवन में मौजूद है ही सही, लेकिन 46 की ये जो लाइन डेवलप है माइंड से कि हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग आपका एक्यूरेटली वर्क करेगा। यहाँ से हर तरह का नियत पर अच्छे ढंग से काम हो सकेगा, और मानसिक सुख शांति बहुत बड़े स्तर का आपके जीवन में आएगा। ये रेखा और स्ट्रांगली सैटर्न से कनेक्ट होती है, तो यहीं से करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में आपको ये रेखा जाती दिखेगी, कुछ और एक दो और रेखाएं इस तरह से वी बनाते हुए मिलेगी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एनहेंस करती है, जिसके कारण पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हमें सैटर्न की एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि अगर ऐसा ही सैटर्न दबा रहा तो फिर आपको बोन से रिलेटेड समस्या, फैटी लीवर से रिलेटेड,
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड, वीक बोन से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का सजेशन आपको भेजा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है शनि है, वायु तत्व, प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम अर्थात लगातार करिए। अपने से छोटे तख्ते पर विराजमान सभी लोगों के साथ इंसाफ भी करिए और उन्हें कुछ न कुछ दान धर्म करते रहिए। कभी भी एंड रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, जो भी काम कर रहे हैं उसकी जर्नी को एंजॉयमेंट पे ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सैटर्न के इर्द गिर्द होता है हार्ट लाइन, यानी हमारा इमोशन। जहां इमोशंस को प्राथमिकता गई तो करियर सबसे पीछे छूट ही जाता है। इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचें। आप काफी ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशन इस तरह की हार्टलाइन देने के कारण बार बार रिग्रेट्स दिलाती है अगर इमोशनल बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं तो। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता सब दूसरों के काम काफी अच्छा आता है। तो एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट कोई भी काम करना भी काफी फायदेमंद साबित होता है। वैसे ही बायफोर्ग का साइन यहाँ पर रईस इसलिए बनाता है क्योंकि एक तो सूर्य जो हमें नाम, सम्मान, धन दौलत देते हैं, बुध जो हमें जीवन में रिश्ते, नए लेवल के कांटेक्ट और इनिशिएशन, क्रिएटिविटी देते हैं। तो जब भी हम हमारे स्किल, टैलेंट को क्रिएशन, आर्ट या बिजनेस में उपयोग करते हैं और उससे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो वो बनाता है हमें रईस, क्योंकि देता है पैसा और देता है समृद्धि। तो इसीलिए ये सूर्य पे बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, जैसे कि बाहर की तरफ से आती हुई इन रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, डेडिकेशन लाइन कहा जाता है, मार्स लाइन भी कहा जाता है। अब इन सब का तात्पर्य थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मेन बात यह है कि ये काफी अच्छी रेखा होती है। मंगल लड़ने की क्षमता देता है, हिम्मती स्वभाव देता है। सूर्य यहाँ पर सभी तरह का ताकत या बैक पावर देता है। इन दोनों को मिला करके ये बनाता है सेनापति योग, जिसका तात्पर्य होता है संघर्ष। कि जीवन में मेहनत और संघर्ष तो बहुत बराबर आपके अर्थात रहने वाला है। कभी भी बहुत ज्यादा सुकून, बहुत ज्यादा आराम की स्थिति इस तरीके की लाइन नहीं देती है। एकाएक बड़ा बड़ा भार जीवन में देती है और वो भार सहते सहते इतनी ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है कि किसी बात से फिर अफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो पूर्व पुण्य रेखा इसको कहा जाता है, जिसमें जितने हिसाब किताब होते हैं वो पूरे होते हैं, जिसको जो लेना है, जिससे जो मिलना है वो सब होता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो ये समझ जाइए कि सामने वाले का समय पूरा हो गया और हिसाब किताब यहाँ कंप्लीट हो गया। डेडिकेशन लाइन की ये रेखा हिम्मत, हौसला इतना अच्छा देती है कि जो भी जिद पर आ जाते हैं वो कर दिखा सकने में सक्षम होते हैं। इसलिए वर्कोहोलिक, एम्बिशियस और डेडिकेटेड अपने काम, ईमान के प्रति देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में ये रेखा प्रॉपर्टीज बहुत बड़े स्तर का देती है, क्योंकि मार्स यहाँ पर प्रॉपर्टी का कारक होता है और सूर्य यहाँ पर काफी ज्यादा रईसी का कारक और एकदम सम्मान का कारक होता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉपर्टीज मैटर में होता है, इसलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होता है। जितनी भी ये रेखा नीचे की तरफ है ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट डेवलप करती है, क्योंकि मल्टीपल चीजों में एंगेजमेंट, मल्टीपल चीजों के प्रति अट्रैक्शन, मल्टीपल वर्किंग में इन्वॉल्वमेंट यह डेवलप करती है, मल्टीपल जैसे इंटरेस्ट बिल्ड करना। लेकिन आगे चल करके बायफोर्क ले लिया है तो इसलिए मल्टीपल एफर्ट्स अंततः काम अच्छा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकेंगे। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर। आपको यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर का साइन दिखेगा, ट्रायंगल का साइन दिखेगा और भी छोटे छोटे कुछ चिन्ह भी यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। इस तरह की कुछ आड़ी रेखाएं भी दिखेगी। ये मिक्स एनर्जी लेकर के सूर्य आपका बैठा हुआ है, क्योंकि अनदर लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्वायर के साइन में हमेशा प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी में अपग्रेडेशन होती है। ट्रायंगल साइन में बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ बहुत बड़ा स्तर का मिलता है। मल्टीपल अपर पोर्शन की लाइन मल्टीपल रेगुलर इनकम्स को इंडिकेट करती है और आड़ी रेखा अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना जॉब की रिगार्डिंग देती है, क्योंकि क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता। तो अब इस सन को क्या चाहिए? ये सन को बनना है बहुत बड़ा पावरफुल, बहुत बड़ा रिसोर्सफुल, बहुत ऐसे काबिल कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। तो आत्मा की इच्छा ही कुछ ऐसी लेकर के आए हैं आप, बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल। इसीलिए मेहनत, संघर्ष से कभी भी आप पीछे नहीं हटे हैं। और जो विपरीत राजयोग की भी बात आपसे की गई थी तो उसका तात्पर्य ही ये था कि ये जितनी भी रेखाएं आप देखेंगे जो क्रॉसेस बना रही हैं या सैटर्न के ऊपर जो हमने दबाव देखा, इन सब में आप देखेंगे कि अंततः परिणाम हर विषय में अच्छा आया है। तो इसीलिए ये संघर्ष और क्या की है, मजबूत कर दी है। तो ये सूर्य बहुत अच्छा है। बस टेम्पररी गोल्स या बेनिफिट्स के ऊपर आप ज्यादा अगर ध्यान नहीं देते हैं
डिस्ट्रैक्ट अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, आलस से, टाल मटोल जैसी चीजों से या एंड रिजल्ट के रिगार्डिंग जो सोच है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, तो काफी ज्यादा बैलेंस और स्मूथनेस लाइफ में आपके हर विषय का रिगार्डिंग आएगा। मरकरी अमाउंट पे मल्टीपल लाइंस एक तो अट्रैक्टिव नेचर भी देती है, क्योंकि हील कर पाने की कैपेबिलिटी दूसरों को बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इस कंडीशन में एक से अधिक रिलेशन बिल्ड होते हुए भी देखने को मिल ही जाता है। फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर भी ये देता है। ये मरकरी सबसे ज्यादा लाभ तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के रिगार्डिंग देता है। मार्केट सेंस, नॉलेज और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखने जैसी भावना, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति भी यह देता है। अब इस हृदय रेखा में यहाँ पर एक आइलैंड है, डबल लाइन का फॉर्मेशन कुछ इधर है, कुछ यहाँ पर भी फैले हुए हैं। ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस को, कभी लो और हाई ब्लड प्रेशर के कारण और आगे चल करके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के कारण भी स्ट्रेस आपको आने वाला है। यहाँ से जो रेखा ये गई हुई है, ये बनाती है इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग। ये बनाती है थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा हिडन, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड। ये रेखा बनाती है काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक। तो यहाँ देखिए कि कितने तरह तरह के इमोशन है। ये रेखा बनाती है फ्री विल पर काम करने की चेष्टा बल को डेवलप करती है, जैसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है कि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क किया जाए। तो यहाँ पर देखिए जब मल्टीपल इमोशंस होते हैं तो इसीलिए इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज सुबह अच्छा लगेगा वही चीज फिर शाम को खराब लगने लगेगा। सीरियसनेस काफी ज्यादा व्यक्तित्व में आपके 24 के बाद में ही आया है इस रेखा के कारण। अब यहाँ जो माइंड लाइन है ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट चला, तो सुन सबके लेना, करना अपने मन की। बचपन से थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है, जिद्दी अर्थात स्वभाव के कारण जो होगा देखा जाएगा। अभी जो ठीक लग रहा है वही करना सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद होता है। अभी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधे गई है, जो स्किल्ड बेस्ड वर्क को इंडिकेट करती है। अब इसी के सपोर्ट में एक अनदर माइंड लाइन यहाँ पर आपके 27 में डेवलप हो रही है, जो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप कर रही है। तीसरी माइंड लाइन यहाँ पर आप देखेंगे जो अराउंड 36 के बाद में डेवलप हुई है, और यह आपको बिजनेस माइंडेड यहाँ पर बनाना शुरू कर रही है। तो मल्टीपल मेंटेलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसीलिए यह मल्टीपल प्रोफेशन में आपको इन्वॉल्वमेंट देने वाला है। तो इस पाम पिक में देखेंगे कि ये रेखा जो काफी ज्यादा क्रिएटिविटी देती है ये भी आगे बढ़ गई, जो दूसरी रेखा है वो भी स्लाइटली आगे बढ़ रही है, जो तीसरी यहाँ पर गवर्न हुई वो भी आगे बढ़ रही है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन में आप देखिएगा कि बायफोर का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल एनहेंसमेंट को, विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान किस्म की प्रवृत्ति को, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी को ये डेवलप कर रहा है। और सारा का सारा फोकस वेल्थ क्रिएशन के तरफ, बिजनेस के तरफ, सिक्योरिटीज के तरफ आपका लेकर के जा रहा है। तो काफी गोल्डन पीरियड ओवरऑल यहाँ पर आपका 44 में, 45 में, 47 में आने वाला रहेगा, जिसमें मेंटल पीस, हैप्पीनेस, करियर के रिगार्डिंग इमीडिएट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं रहा, ये जो छोटे छोटे गड्ढे आप देख रहे हैं ये सब मेंटल स्ट्रेस को, मेमोरी लॉसेस को, कंफ्यूजन, फोकस में कमी को इंडिकेट करते हैं। इतनी सारी वरी लाइन लाइफ में चिंताओं की भरमार देती है। हर विषय में जब व्यक्ति को अड़चन, बाधा देखने को मिलता है, सहयोग की बहुत ज्यादा कमी होती है, खुद से अकेले से जूझना पड़ता है, तो ऐसी आड़ी रेखा बहुत ज्यादा होती है। और जब लाइफ एनर्जी ही वीक हो तो ये तो और बड़े संघर्ष को पैदा कर देती है। सहयोग भी आपको आपके जीवन में 26 के बाद में मिला। अब आगे चल करके और अच्छे अच्छे सहयोग आपके जीवन में आएंगे, जैसे बच्चों का सहयोग हो गया, घर परिवार का हो गया। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट तो ये है कि एक लाइफ लाइन एंड हो रही है और दूसरी लाइफ लाइन डेवलप हो रही है। तो एक जिंदगी जो घिसी पीटी आज तक रही वो खत्म होकर के नई जिंदगी प्रारंभ हो रही है। और इसमें देखिए यहाँ पर आप बारीकी से देखिए, कोई आपको मेजर प्रोग्रेस लाइन नहीं दिखेगा, हल्के फुल्के कुछ छोटे मोटे दिखेंगे। जैसे ही सेकंड लाइन डेवलप हुई है तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रहने वाला है। काफी स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन रहेगा, काफी अच्छी ट्रेवलिंग से रहने वाली है, काफी ज्यादा स्मूथनेस यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग भी रहने वाली है। तो ये पीरियड आपकी लाइफ में 44 से जो स्टार्ट है कंटिन्यू 78 के इस तक रहने वाला रहेगा। और अगर एक भी लाइन और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ गई तो बिजनेस एम्पायर 100% इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। यूनिक आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करने के द्वारा ये लाभ दिलवाती है। चंद्रमा की ये आड़ी रेखाएं मन थोड़ा भटकाती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट, शॉर्टकट वगैरह मत अपनाइएगा। लॉन्ग टर्म गेन्स, बेनिफिट पर ही ध्यान दीजिएगा। कंसिस्टेंट एफर्ट यहाँ पर लगाए रखना, एंड रिजल्ट की परवाह से दूर, वर्तमान को अच्छा करना, मल्टीपल थॉट प्रोसेस है, अच्छी बात है,
ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना, मल्टीपल इमोशन है, बस इमोशनल डिसीजन लेने से बचना, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप अपने अंदर करना, फिजिकल एक्टिविटी को और मार्स रेमेडी को एनहेंस करना और शुक्र रेमेडी प्रेफर करना आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति के साथ में आलीशान जीवन शैली, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सभी तरह के लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट्स कपल ऑफ ईयर्स के अतिरिक्त परमानेंटली अट्रैक्ट करके देने वाला है। इसीलिए मणिबंध की रेखाएं भी इतनी मजबूत है दोनों हथेली में कि सभी जिम्मेदारी पूरी निभा सकेंगे और सभी मनोकामना अंततः पूरी होगी। ट्रायंगल का साइन भी है कि सडन गेन और बेनिफिट लाइफ में आपको डेफिनेटली मिलेगा और ट्रैवलिंग के थ्रू भी लाभ मिलेगा। और एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज गेन करने की चेष्टा, बल तो मरकरी लाइन हो गया या माइंड लाइन हो गया, सन लाइन, वो दे ही रहा है। अलग अलग नाम, अलग अलग कार्य से नाम ख्याति प्राप्त करना। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आगे चल के शुक्र से संबंधित रेखाएं आ रही हैं। अब इसमें क्या होने लगता है कि उल्टा घर परिवार का ही सहयोग मिल जाता है काम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया। माइंड लाइन के एंड में बायफुर किधर भी है, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा नए नए तरह की सोच, नए नए तरह के कार्य करने की चेष्टा, बल, प्रणाली, मानसिकता के अतिरिक्त देता है। इसलिए अलग अलग ढंग से किसी भी विषय में सोच पाना, ध्यान से किसी भी तरह के मैटर को सॉल्व कर पाना, हर तरह की मनोकामनाओं को अपनी योग्यताओं से पूरा कर पाना, ये पूरा इस मस्तिष्क की ताकत है। सूर्य के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे कि तो इतना बड़े बड़े स्तर का बाइफर्केशन मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करता है वर्क के रिगार्डिंग, कि आपको हमेशा कुछ न कुछ क्रेज चाहिए ही अपने काम में। इसलिए आपको लगातार अपग्रेडेशन, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करने की आदत रहेगी काम के विषय में, और यही आपको जिंदा भी रखेगा, यही आपको खुशी भी देगा और यही आपके सोल का फूड भी है। और जब आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लें, तो जाकर के ये सब कॉम्बिनेशन सोशल वर्क में पूरी एनर्जी को झोंक देगा। जिस तरीके से जुपिटर ने बिहेव किया है आपके पाम में, तो इस कंडीशन में टीचिंग लाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की कंसल्टेशन और खासकर एडवाइजरी से रिलेटेड, सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड, एज ए मीडिएटर, कोई भी फील्ड से रिलेटेड आप काम करते हैं, बहुत ज्यादा उन्नति आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद में जो सूर्य और मंगल की एनर्जी मिली है देखने को, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में भी बहुत ज्यादा तरक्की आपको मिलने वाली है। और बुध की एनर्जी भी अच्छी होने के कारण रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी आपको आने वाला है। तो इन सब फील्ड में आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। और देखिए, जहां तक चाइल्ड के विषय की बात है, तो आपके पाम में सपोर्टिव लाइंस काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। और यहाँ पर दोनों हथेली में दो लाइन तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, बेबी बॉय और गर्ल दोनों के इंडिकेशंस हैं इसमें। तो यहाँ पे जो लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ है, तो इस कारण से 2027 ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पीरियड है बेबी के लिए। और उसके बाद में फैमिली लाइफ, शुक्र रेमेडी के बाद में खासकर मैरिड लाइफ काफी ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और स्मूथ हर विषय में होते हुए देखने को मिलने वाली है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।